विष्णु द्वारा भगवान शिव के वृषभ अवतार का स्तवन। नंदीश्वर बोले, तब वृषभ का रूप धारण कर गर्जन तथा भीषण ध्वनि करते हुए पिनाकधारी शिवजी ने उस पाताल के विवर में प्रवेश किया। उनके निनाद से पुर और नगर सभी गिरने लगे एवं सभी नगरवासियों को कपकपी होने लगी। उसके बाद वृषभ रूप धारण करने वाले शिवजी महेश्वर की माया से मोहित महान बल तथा पराक्रम वाले और संग्राम के लिए धनुष उठाए हुए विष्णु पुत्रों के सम्मुख पहुँचे। हे मुनि सत्तम, तब वे वीर विष्णुपुत्र कुपित हो उठे और जोर जोर से गर्जन करके शिवजी के सामने दौड़े। वृषभ रूपधारी महादेव भी अपने सामने आए हुए विष्णुपुत्रों पर कुपित हो उठे और खुरों तथा शंखों से उन्हें विदीर्ण करने लगे। शिवजी के द्वारा शत विशत किए गए शरीर वाले वे सभी मूल विष्णुपुत्र शीघ्र ही प्राण रहित तो विनष्ट हो गए। उन पुत्रों के मारे जाने पर बलवानों में श्रेष्ठ विष्णु पाताल विवर से शीघ्र बाहर निकलकर जोर से गर्जना करके शिवजी के निकट पहुँचे। पुत्रों को मारकर जाते हुए वृषभ रूपधारी शिवजी को देखकर विष्णु ने बाणों और दिव्यास्त्रों से उन पर प्रहार किया। तब महाबलवान कैलाश निवासी वृषभ रूपधारी शिव ने क्रुद्ध होकर विष्णु के उन अस्त्रों को निगल लिया। हे मुनि, इसके बाद वृषभ रूपधारी उन महेश्वर ने अत्यंत क्रोध कर तीनों लोगों को कांपाते हुए महाघोर गर्जना की क्रोध से उन्मत्त हुए अज्ञानवश शिवजी को अपना ईश्वर नाम मानने वाले विष्णु को बड़े वेग से कूद कूद कर अपने सींगों तथा खुरों से उन्होंने विदीर्ण कर दिया। तब माया से विमोहित हुए विष्णु शिवजी के प्रहार को सहने में असमर्थ होकर शीघ्र ही शिथिल मन वाले तथा व्यथित शरीर वाले हो गए। विष्णु का सारा गर्भ चूर हो गया, वे चेतना शून्य होकर मूर्छित हो गए। तब उन्होंने वृषभ रूपधारी शिवजी को जाना। इसके बाद वृषभ रूप से आए हुए शिवजी को पहचान कर विष्णु जी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गंभीर वाणी से कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे महिषान, आपकी माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि विकृत हो गई है। हे प्रभु, हे स्वामिन, मैंने अपने स्वामी आप शिव से जो युद्ध किया, आप मुझ पर कृपा करके उस अपराध को क्षमा कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, उन विष्णु की दीनता पूर्ण यह बात सुनकर भक्तिवत्सल भगवान शंकर ने विष्णु से कहा, हे विष्णु, हे महाबुद्धे, आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? आपका सारा ज्ञान किस प्रकार विस्मृत हो गया, जिसके कारण आज आपने मेरे साथ युद्ध किया? आपने अपने को मेरे अधीन पराक्रम वाला क्यों नहीं समझा? अब आप पुनः ऐसा न कीजिए और इस कृत्य में विरत हो जाइए। आप इन स्त्रियों में आसक्त होकर विहार कर रहे हैं। भला कामी पुरुष को ज्ञान किस प्रकार हो सकता है? हे देवेश, यह आपके लिए उचित नहीं, क्योंकि आपका स्मरण तो विश्व का तारण करने वाला है। शिवजी के इस विज्ञानप्रद वचन को सुनकर मन में लज्जित हुई विष्णु आदरपूर्वक शिवजी से यह वचन कहने लगे। बोले, हे प्रभु, यहाँ मेरा सुदर्शन चक्र है, इसे लेकर आपकी आज्ञा का आदरपूर्वक पालन करने वाला मैं अपने लोक को जाऊँगा। नंदीश्वर बोले, तब वृषभ रूपधारी धर्म रक्षक महेश्वर शिव ने उन वचन को सुनकर विष्णु से पुनः कहा, हे हरि, इस समय आप देर न कीजिए और मेरी आज्ञा से शीघ्र ही यहाँ से अपने लोक को चले जाइए। चक्र को यही रहने दीजिए। हे विष्णु, मैं आपके कल्याणकारी वचनों से प्रसन्न होकर ज्योतिर्मय सांतानिक लोक में स्थित इससे भिन्न एक दूसरा चक्र प्रदान करता हूँ, जो अत्यंत भयंकर है। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर शिवजी ने दिव्य कालाग्नि के समान दैदीप्यमान अत्यंत प्रज्वलित एवं दुष्टों का नाश करने वाले चक्र प्रकट किया और 10,000 सूर्यों की सी कांति वाले उस भयानक चक्र को सभी देवताओं एवं मुनियों के रक्षक महात्मा विष्णु को प्रदान किया। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विष्णु ने अत्यंत दीप्तिमान उस दूसरे सुदर्शन चक्र को प्राप्त कर वहाँ देवगणों से कहा, आप सभी श्रेष्ठ देवतागण आदरपूर्वक मेरी बात सुनिए और वैसा ही शीघ्र कीजिए, उसी से आप लोगों का कल्याण होगा। पाताल लोक में स्थित उन दिव्य स्त्रियों का वर्ण स्वेच्छा से आप लोग करें। विष्णु के उस वचन को सुनकर सभी शूर देवता और विष्णु के साथ पाताल में प्रविष्ट होने की इच्छा करने लगे। तब भगवान शिव ने देवताओं के इस विचार को जानकर क्रोधपूर्वक अष्टविध देवयोनियों को घोर शाप दे दिया। हर बोले, मेरे अंश से उत्पन्न हुए शांत मुनि कपिल जी एवं दानवों को छोड़कर जो इस स्थान में प्रवेश करेगा, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। मनुष्यों के हित को बढ़ाने वाले शिवजी के इस घोर वाक्य को सुनकर उनके द्वारा निषेध करने पर देवतागण अपने अपने स्थान को चले गए। हे व्यास, इस प्रकार भगवान शिव ने अपनी माया के प्रभाव से उनमें आसक्त हुए भगवान विष्णु को अनुशासित किया। तब विष्णु देवलोक को चले गए और संसार सुखी हो गया। इस प्रकार देवताओं का कार्य करके वृषभ रूपधारी भक्तवत्सल भगवान शिव अपने स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। हे सनत कुमार,
मैंने शिवजी की वृषभ अवतार का वर्णन कर दिया, जो विष्णु के अज्ञान का हरण करने वाला, कल्याणकारक तथा तीनों लोकों को सुख प्रदान करने वाला है। यह आख्यान परम पवित्र, श्रेष्ठ, शत्रुबाधा को दूर करने वाला, सज्जनों को स्वर्ग, यश, आयु, भोग, मोक्ष देने वाला, जो भक्ति के साथ सावधान होकर इसे सुनता है अथवा सुनाता है, जो उसे पढ़ता है, बुद्धिमान मनुष्यों को पढ़ाता है, वह इस श्लोक में समस्त लोगों को होकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जय जय श्री शिव महापुराणी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।